मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई नहीं जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात में इबादत, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का असबाब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उसको छुपाना, किसी की इज़्ज़त को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया ही है। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। फ़ायदा नहीं होता, सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि अब पाक तो पाक। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है, उसका गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगना नहीं देखा, और हो सकता है कि इसकी नदामत अल्लाह को तुम्हारी दिन रात की तस्बीह से ज़्यादा अजीज़ हो। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसकी सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज़ के। 7 तबाह कर देने वाले गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूलल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो, समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नमाज कबूल कर ली है। नफ्स बहुत ज़ालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गरूर में मुब्तला करके अमाल को भस्म कर देता है। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। जन्नत में 3 महल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत की एक जानब में इस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे हक़ पर हो, और एक महल का जन्नत के दरमियान में इस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे अगरचे मिज़ाह में ही हो, और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल का इस शख्स के लिए जो अपने इखलाक को उम्दा कर ले। रोज़ाना 1000 नेकियाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियाँ कमाने से भी आजिज़ रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियाँ कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियाँ लिख दी जाएंगी। जब लोग रास्ता बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए, ये दुनिया की वाहद वबा है जिसके फैलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान का माज़ी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, इसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि रब्बे करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अपने दिलों को 3 जगहों में ढूंढो, कुरान सुनने के वक़्त, ज़िक्र की महफ़िलों में, तन्हाई के औक़ात में। अगर इन 3 जगहों में दिल ना पाओ तो अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हें एक बेदार दिल अता फ़रमाए, क्योंकि तुम दिल से महरूम हो। हर रिश्ते को सिर्फ़ 3 चीज़ें जोड़ती हैं, इज़्ज़त, एतबार, प्यार। इनमें से अगर कोई एक ना रहे तो बाकी 2 खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये कलमात कहूँ तो मुझे ये अमल इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है। ये कलमात कहना सारी दुनिया की नेमतों से ज़्यादा महबूब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करेंगे, तो इस वक्त तुम लोगों के पास ना बैठना, अल्लाह को इन लोगों की कुछ परवाह नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तंगदस्ती के बावजूद मेहनत करके सदका देना और रिश्तेदारों से आगाज़ कर।
हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के लिए खड़े हुए। आप रोने लगे, हत्ता कि चादर आंसुओं से भर गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से भीग गई। फिर बिलाल तशरीफ़ लाए और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रोते हैं? आपकी तो अगली पिछली सब लग़ज़शें माफ़ हैं। फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए शहंशाहों के शहंशाह, ए बादशाहों के बादशाह रब, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, आमीन। मुस्कुराहट की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन इसका नफ़ा बहुत बड़ा है। ये एक लम्हे में गुजर जाती है, लेकिन अपनी मीठी याद हमेशा के लिए छोड़ जाती है। जिससे इल्म हो कि सब्र इबादत है, वो कभी आजमाइश को लंबा नहीं समझता और कभी दुआ से नहीं उकताता। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिस्क, इज़्ज़त और सेहत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा होता है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। जहाँ भी जाओगे आखिर में यहीं आओगे। सारी ज़िंदगी इसी फ़िक्र में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर में लोग सिर्फ़ इतना ही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि समझ नहीं आता कि हम अकेले रहें, खामोश रहें, रोएं या फिर किसी से अपना दुख बांटें। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे और इस वक्त तुम कामते लबों से उसके अलमुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए।